गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। और आज थोड़ी दिन की शुरुआत हुई थोड़ा लेट से। आज तो बहुत लेट हो गई थी, कहने का मतलब है 5:30 बज गए थे, शायद ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि पता नहीं तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रही। और आप ये बताना कि कभी आपके साथ भी होता है कि हम टाइम पे तो उठ जाते हैं, लेकिन हम बस अपने आप मन को ना एक बार ऐसे समझाते हैं कि ना बस 5 मिनट और लेट लें, उसके बाद उठ जाएंगे। लेकिन वो 5 मिनट हमारी ना पूरे 1 घंटे के बाद होती है, यानी फिर सीधा 1 घंटे बाद आँख खुलती है। वो आज मेरे साथ हुआ है कि मेरी ठीक 4 बजे आँख खुल गई थी, लेकिन मैंने ना बस अपने मन को ऐसे कहा कि बस चित्रा 5 मिनट और लेट जा, उसके बाद ना उठ जाना। लेकिन वो ऐसा हुआ कि जैसे मैं 4 से सीधा मेरी तो शायद 1.5 घंटे बाद, यानी 5:30 से भी ऊपर ही टाइम हो गया था, ये देख लो। तब मेरी आँख खुली, झटपट से मैं उठी। मैं तो इतना ज़्यादा वो हो गई थी, मैंने कहा आज ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। होता तो पहले भी है, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल ऐसे हो गया कि आज ये क्या हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए कह के लेटी और मेरी पूरी 1-1.5 घंटे बाद आँख खुली। बहुत, यानी मुझे ऐसा लगा। और फिर उठी भाई जल्दी से मैं, और उठ के झटपट से लगाई, पहले तो घर के अंदर करी अच्छे से क्लीनिंग, और तब उसके बाद फिर नीचे की तरफ वॉश करने गई थी। और तब वॉश वगैरह कर आके और फिर उसके बाद आके मैं अपना लग गई थी पोछे में, क्योंकि साथ के साथ बस ये सोच थी कि साथ के साथ जल्दी जल्दी काम कर देती हूँ, क्योंकि आज वैसे ही मैं इतना लेट हो गई थी। और जब लेट हो जाते ना, थोड़ा सा मन ना अजीब बेचैन सा हो जाता है कि आज कहीं लेट ना हो जाए, बच्चे लेट ना हो जाएं या ये लेट ना हो जाए, ये रहता है। लेकिन अब हम दोनों है तो थोड़ा टेंशन कम रहती है, लेकिन फिर भी अपना टाइम से काम होता है तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना झटपट से अपना पोछे वगैरह में लग गई थी, तो एक कमरे करके दूसरे कमरे में इस तरीके से। और वैसे दीदी भी उठ गई हैं, वो शायद किचन में आ गई हैं, बेटू को पहले दूध देंगी यहाँ पे, और तब उसके बाद वो कुछ और काम करेंगी, क्योंकि बच्चा दूध सुबह सुबह बेटा ना, दोनों के दोनों छोटे बच्चे दोनों के दोनों ना वे सुबह ही दूध पीते हैं, यानी उन्हें चाहिए 6 बजे दूध चाहिए दोनों को ही, जबकि बड़ा तो थोड़ा जल्दी भी ले लेता है। और बच्चों को तो ये है, उनके टाइम पे अगर दूध ना दोना तो उनको वो रुक के तार देते हैं, वो वाली हालत हो जाती है। और यहाँ पे हम लग गए थे फिर अपना जल्दी से काम करने के लिए। पापा भी उठ गए थे, पापा चले गए थे नीचे की तरफ, और दीदी किचन में सब्जी बना के छोक दी थी। मैं बाकी का छोटा मोटा थोड़ी छोटी छोटी सी जो क्लीनिंग रह जाती है रैक वगैरह पे, क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे ना बहुत धूल मिट्टी हो जाती है घर में। डेली भी कपड़ा लगा लो या कुछ भी। अब तो वैसे भी हम दिवाली की सफाई स्टार्ट कर देंगे। आज तो की नहीं थी, लेकिन कल से 100% सफाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी हो रहा होगा, अब लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कपड़ा लगाए हुए। वैसे तो बीच बीच में मैंने लगा दिया था, पिछले मंथ लगाया था, पिछले मंथ क्या इसी मंथ भी लगाया था मैंने तो, यानी पंखे वगैरह सब क्लीनिंग किए थे। लेकिन फिर भी ना कितना भी कर लो, धूल इतनी रहती है कि फिर दोबारा से इतना ही डस्ट सब चीज़ों पे चढ़ जाता है। तो अब सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन रह भी नहीं रहे हैं, दिवाली के 1-2 दिन ही रह रहे हैं, मुश्किल से 4-5 दिन रह रहे होंगे, तो इस बीच जल्दी से अपने यानी क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, पर्दे भी वॉश करने हैं, तो सब कुछ डस्टिंग वगैरह का तो भाई कल देखेंगे वो चीज़। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है ना, और बच्चों के साथ ना बहुत वो हो जाता है, मुश्किल सा हो जाता है कहने का मतलब। तो यहाँ पे बेटे को दे दिया था छोटे को, अब बड़े को ले जा रही हूँ दूध बना के उसके लिए, और फिर उसको दूंगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं उसकी बोतल ना अच्छे से एक बार गर्म पानी में कर लेती हूँ वॉश, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैं वॉश करने के लिए चली गई थी। और फिर उसको दूध देने के बाद यहाँ थोड़ा सा मैंने बैठ के आराम से पानी पिया। फिर बच्चों को स्कूल के लिए यानी नहाना धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम शायद 7 का टाइम हो गया था, ये देख लो। क्योंकि आज मैं बता रही हूँ ना, आज काफ़ी लेट हो गया था उठने में। और यहाँ फिर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके और फिर यहाँ पे भैया भी चल देते, सारे उठ गए थे, कहने का मतलब ये है। टाइम हो गया था शायद 7:45 हो गए थे लगभग, और बच्चे चल देते अब स्कूल के लिए। तो यहाँ बेटी बिल्कुल रेडी खड़ी है, और आप देख सकते हो हाथ में ब्रेकफास्ट को लेके इधर से उधर घूमती फिर रही है, क्योंकि ये ना दूध बिल्कुल भी नहीं पीती। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा होता पराठा का रोल वगैरह दे देती हूँ बना के, ताकि सुबह सुबह के टाइम ना खाली पेट ना रहे, क्योंकि जब बच्चे ना खाली पेट रहते ना तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको ना थोड़ा सा यानी सब्जी डाल के रोल बना के दे दिया था। तो फिर बोल रही थी कि मम्मा ये ना मुझसे खाया नहीं जा रहा, तो वो दे के गई थी। और ये मैं दिखा रही थी जो मेरे को दीदी ने गिफ्ट दिया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं बता दूँ, हम लोगों के यहाँ पे गिफ्ट में ये दिया जाता है, जैसे श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह। तो ये मुझे दिया था दीदी ने, बड़ी ने।
जैसे मैंने दिया यानी उनको, तो वो भी देती है मेरे को। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखा रही थी मैं। और ये ना काजू कतली का डिब्बा था, मैंने सारा ना सामान इधर उधर ना रहे तो मैंने ना सब कुछ इसी के अंदर रख दिया था कि ताकि सामान ना फैले इधर उधर। तो सब कुछ इसमें ही रख के मैंने पैक कर दिया था। और साड़ी दी थी दीदी ने मुझे, और ये प्यारा सा कलर देख सकते हो आप, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। और जो है यानी हम लोगों के यहाँ पे इसी तरीके से बहाना दिया जाता है, यानी ऐसे एक्सचेंज होता है, कहने का मतलब। और आपका मन होता है कि भाई आप क्या वो करना चाहते हो, तो ये चीज़ दिया था मेरे को दीदी ने। तो मेरा मन था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये गिफ्ट दिया था मेरे को बड़ी दीदी ने। और उसके साथ में ऐसा होता है, फल होते हैं, मिठाई होती है, और एक हमारे यहाँ पे ना खील होती है। खील आप लोगों के यहाँ पे भी देते हो तो पता नहीं, खील भी दी जाती है हम लोगों के यहाँ पे, वो शुभ मानी जाती है, तो वो दी थी। और फिर मैं अपना लगी थी और काम में। उसके बाद मेरे को जो सामान था फैल जाता है। आपको पता है जब कोई फंक्शन होता है या कहीं से आते हैं तो सबसे ज़्यादा फैलते हैं कपड़े। उनको रखने में सबसे बड़ा एक, कहते हैं ना, जंग, और वो क्या बोल देते हैं, हमारे लिए एक टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे वही सामान समेटना था। तो मैंने जितना भी सामान निकाला हुआ था बेड से, अब सभी को उनकी जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही फैला रहता है ना, तो रूम में भी ना भीड़ सी लगे जाती है। तो यहाँ पे ये मेरे शादी का लहंगे के दुपट्टा था। तो सबसे पहले तो मैं इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ ताकि ये इधर उधर ना फिरे, क्योंकि नहीं तो फिर अगर ये बाहर ही रखा रहेगा ना तो कभी यहाँ रखूँगी कभी वहाँ रखूँगी इस तरीके से, और ये किस टाइम कहाँ जालेगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको लहंगे के साथ लगा दिया था। और ये भी मेरे लहंगे का ही दुपट्टा है साथ का। तो ये भी मैंने निकाला है किसी चीज़ के लिए, सोच रही हूँ इसको भी यूज़ में लूँ, क्योंकि ये शादी से मैंने अब तक भी यूज़ में नहीं लिया। यानी एक बार ये तो मैंने बिल्कुल भी लिया, ये मैंने सिर्फ शादी के टाइम ही यूज़ किया था, उसके बाद मेरा बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आया कहीं भी। तो लाल वाला तो फिर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कहीं ना कहीं। और तो उसको निकालने के बाद फिर मैंने दूसरी तरफ का बॉक्स खोला, तो इधर मैं अपनी साड़ियाँ जमा दूँगी, क्योंकि एक दो साड़ी मेरी यानी मिली हुई है कहीं से मुझे, उनको भी रख दूंगी अच्छे से। और आप देख सकते हो बेड में ना स्पेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें ना भारी पड़ी हैं। तो इसीलिए मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं सारा पहले तो बेड को सही से लगाऊंगी और सामान को फिर सेट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ना साथ के साथ साड़ियों के डिब्बे वगैरह, और साड़ी भी निकाली है एक, कि कल होई पे भी पूजी जाएगी ना, हम लोग होई पे भी पूजते हैं, तो उसके लिए भी एक साड़ी निकाल ली मैंने बाहर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बेड को साथ के साथ यानी क्लीन कर दूंगी और सही से यानी कंफर्टर वगैरह को लगा दूंगी। और सबसे सही बताओ ना, ये कंफर्टर इतने फ़ायदेमंद होते हैं भाई, इतना फ़ायदा इनसे ना, पानी गिर जाओ या बच्चा टॉयलेट कर दो ना, बिल्कुल भी गद्दे यानी ख़राब नहीं होते। उसके बाद मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि रात को ना बेटे ने ना सब्जी गिर दी थी बेडशीट पे, तो थोड़ी सी ना वो अजीब सी लग रही थी। और फिर नई बेडशीट ना, फिर अगर दाग लग जाएगा तो हट के नहीं देता फिर इन पे से चिकनाई के। तो इसलिए मैंने आज उसे तार के वॉश करने की सोची थी, क्योंकि अभी वैसे फ़िलहाल 2 या 3 ही दिन हुए थे उसे बिछे, लेकिन फिर भी मैंने तार दी कि ज़्यादा गंदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस बेडशीट के ना पिल्लो पता नहीं कैसे फट गए थे। और उसके बाद फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। थोड़ा सा ऐसा होता है तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर जल्दी से नहाने को मन भी नहीं होता, तो फिर मैं यहाँ नहा के आ गई थी। और फिर मैं गाने गुनगुनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी देख रहे थे कोई वीडियो, तो उसमें गाना चला था तो मैं भी गाने लगी। और यहाँ मैं उनसे किसी चीज़ के बारे में बोल भी रही थी, वो मुझसे किसी कहीं के बारे में कुछ कह रहे थे। फिर मैं झटपट से अपना रेडी हो गई थी, लगा के मॉइस्चराइज़र क्रीम और लिपस्टिक बिंदी, अपना जो भी डेली करती हूँ मैं वो हल्का फुल्का, बस ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और अपनी बिंदी और ये मॉइस्चराइज़र क्रीम, जिससे कि पूरा दिन ठीक रहे। नहीं तो हस्बैंड जी फिर इसी बात पे ताना मार देते हैं कि तेरे को तो रहना ही नहीं आता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और आप लोगों को हाय हेलो कर रही थी। तो यहाँ से फिर उसके बाद मैं चली गई थी सीधा किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट और अपने लिए भी। तो क्योंकि वो कल मंगलवार का फास्ट थे, तो मीठे मीठे का फास्ट रहता है ना, तो सुबह का ये रहता है उनका कि कुछ ना कुछ नमक का ही मिले तो ही अच्छा है। तो इसलिए मैं ना उनके लिए ब्रेकफास्ट में ऐसे ही बना देती हूँ, जैसे पराठे बना देती हूँ, सब्जी के साथ खा लेते हैं, तो उनका ना मन सा ठीक हो जाता है। इसीलिए, क्योंकि मीठे से सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, बीपी बहुत जल्दी डाउन होता है। भाई मेरा तो होता है, किसी का हो ना हो, मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अगर बाई चांस मैं मीठे का फास्ट रखूँ ना, और अगले दिन मुझे अगर जल्दी से यानी नमक का ना मिले या फिर वैसे, तो मेरा बीपी डाउन होने लग जाता है। मेरा तो फिलहाल उसी दिन होने लग जाता है। करवा चौथ वाले दिन भी ऐसा हुआ उस दिन, तो जबकि मैंने रात को मीठा ही खाया था कि मुझे मीठा चाहिए।
और फास्ट में तो देखो हम कुछ खा भी लेते हैं, मीठा ही खाते हैं फ़िलहाल, लेकिन करवा चौथ में तो निर्जला रहता है ना, तो बिल्कुल तो उस टाइम पे थोड़ा सा मीठा खा के ही सुकून मिला था मुझे। तो यहाँ पे मैंने उनको यानी ब्रेकफास्ट बना के उनको पहुँचा दिया था और अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पी के ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स सा फील हो रहा है, तो इस वजह से मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। और फिर मैं लेके आ गई थी कमरे में उनको देने के बाद फिर मैं भी आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करा, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है शायद 9 साढ़े 9 10 का टाइम होने जा रहा था, शायद इतना ही टाइम हो रहा था। काम तो देखो सब हो गया था, बस अपना ही रहता है फिर थोड़ा सा, तो वही चक्कर था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा आराम से बैठ के, कपड़े वॉश करके मैंने सुखा दिए थे सारे के सारे। तो उसके बाद मैं और वे हस्बैंड जी आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करा, बातें करी थोड़ी सी, क्योंकि अब उन्हें निकलना था अपने काम के लिए, तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, इसी तरीके से टाइम मिलता है, नहीं तो भगा भग रहती है बस काम के चक्कर में। तो यहाँ पे वही बातें कर रहे थे हम। और फिर यहाँ पे उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड जी चले गए थे अपनी साइड के लिए और मैं आ गई थी पीछे की तरफ। तो ये मैंने कपड़े सारे वॉश करके सुखा दिए थे और धूप आप देख सकते हो अच्छी खासी निकल रही है। 10 का टाइम हो रहा था और सुबह ही आप ये देख सकते हो, आप हस्बैंड जी ने सुबह सुबह नाज वॉश कर दिया, जबकि मैं उनसे 3 दिन से कह रही हूँ कि नाज वॉश करा दूँ, मेरी नाज वॉश करा दूँ, लेकिन आज वो खुद आके नीचे और नाज वॉश करके चले गए, मुझे पता भी नहीं लगा। तो जब मैं नीचे तो यहाँ पे मैं लगा रही थी अपनी साड़ी पे फॉल, क्योंकि मैंने लगाया नहीं है, बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है, कल हुई है। और आप सभी को होली माता की ढेरों शुभकामनाएं। और साड़ी मेरी रेडी नहीं है, रेडी कर रही हूँ, अभी मेहंदी भी लगानी है, बालों में बाल वाइट हो रहे हैं, तो मेरा तो दिना दिन सब काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं झटपट से लगा लेती हूँ अपनी साड़ी में फॉल। सब चीज़ ना यानी ऐसा वो टाइम बस मिल नहीं रहा था, जिस कारण करवा चौथ वाली भी दिना दिन तैयार हुई है और ये भी आज ही रेडी कर रही हूँ। और कल देखना कैसी है कैसी नहीं साड़ी, वो आपको दिख रही होगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सोबर साड़ी है जिसे मैं पहन रही हूँ कल। और आप लोगों के यहाँ पे क्या कहा जाता है? हम लोगों के यहाँ पे तो होली माता का व्रत कहा जाता है। तो कल है हमारा होली माता का व्रत, जो कि बच्चों के लिए रखा जाता है, ना कि बेटे के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए होता है स्पेशली। तो कल है होली माता का व्रत, तो आप सभी को एक बार फिर से होली माता की ढेरों शुभकामनाएं। और सभी का अच्छा रहे फास्ट, सभी के बच्चे हमेशा उनके पास रहे, और होली माता जिनके पास बच्चे ना हो उन्हें भी बच्चे दें। जय हो होली माता। तो अब झटपट से मैं अपनी फॉल लगा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और उसके बाद फिर मेरे कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि मुझे ना 1 घंटा लगा था फॉल लगाने में। पहले सच्ची बताऊँ, मेरे को बिल्कुल भी फॉल लगानी नहीं आती थी, लेकिन शादी के बाद होता है ना, सब काम सीख लेते हैं, लड़कियां सब काम सीख लेती है। तो यहाँ कपड़े उतारने के बाद उन्हें मैंने साथ के साथ उनकी तह बना दी थी, ताकि ये बिखरे ना फिरे, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से कपड़ों को तह लगा के थोड़ी सी देर बच्चों की सुन के, उन्होंने भी अपनी राम कथा सुनानी थी तो उनकी सुनी, और फिर झटपट से जाके मैंने अपनी क्या कहते हैं मेहंदी घोली, क्योंकि ना बाल इतना ज़्यादा वो होता तो थोड़े से सही हो जाएंगे, इस वजह से मैंने ना मेहंदी लगाई थी सिर में, उसके लिए मेहंदी घोल रही थी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी में क्या क्या मिक्स करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसमें चुकंदर, केला, थोड़ा सा नींबू, इस तरीके से ना सब चीज़ों को एक साथ पीस के और फिर यानी तब उसमें डाल के मेहंदी में, और तब घोलती हूँ मेहंदी को। इससे ना बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है और बालों में ना शाइनिंग भी आती है, और इनसे ना बाल, मुझे ना भाई ये भी लगता है कि इनसे ना फ़र्क भी लगता है बालों में। तो वही सब चीज़ डाल के मैंने अपना यानी मेहंदी को घोल दिया था। उसके बाद पापा जी आ गए थे, तो सबके लिए यानी खाना बना दिया, और साथ के साथ अपना खाना बनाने के बाद अपना किचन को क्लीन करा झटपट से। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, 12 का टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में और आके झटपट से लगाई फिर मेहंदी, ताकि टाइम हो जाता है ना काफ़ी। और फिर ये था कि अपने जल्दी लगा लूँगी तो फिर जल्दी से वॉश कर लूँगी सिर को, क्योंकि मौसम अब जैसा चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से ना थोड़ी तबीयत में भी फ़र्क आ रहा है और मौसम में भी फ़र्क आ रहा है। तो इस वजह से ये था, टाइम से लग जाएगी तो टाइम से फिर वॉश हो जाएगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो भाई लगता ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने हाथ से लगा ली थी जल्दी जल्दी करके।
और मुझे ना बहुत अपने आप ही लगाती हूँ ना तभी मुझे ठीक लगता है, नहीं तो फिर मेरे को ना बाल पटते हैं जब कोई और लगाता है। तो इस वजह से मैंने अपना आप लगा ली थी। और हस्बैंड जी लेके आ गए थे ना बच्चों को, तो वो लेके आ गए थे घर पे। और उसके बाद यहाँ वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि मैं लगा दूँ मेहंदी। मैंने कहा नहीं जी, बस धन्यवाद, आपने इतना कह दिया वही काफ़ी है। और मैं आपको बता दूं कि क्या नाम है, मेरे को ना मेहंदी लगा के ना बहुत अजीब सा लगता है, यानी बाल खींचते हैं। तो इसलिए ना मैं अक्सर ना पिन्नी ओढ़ लेती हूँ, जिससे कि ना बाल बिल्कुल भी पटे ना। और इससे ये भी फ़ायदा रहता है कि प्रॉपर सूखती नहीं है मेहंदी, क्योंकि वॉश करती वरना बहुत दिक्कत रहती है। पिन्नी ओढ़ लेते हैं ना तो उससे ना गिल्ली गिल्ली सी रहती है, जिससे वॉश करने में भी बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे वही मैंने कर लिया था, पिन्नी से अच्छे से कवर कर लिया था सिर को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पे मैंने बांध लिया था सिर पे ये काला दुपट्टा, जिससे कि मेरी मेहंदी ना मेरी साड़ी पे ना लगे और मेरी साड़ी गंदी ना हो, क्योंकि ऐसा होता है ना सिर को कवर करना होता है, पापा जी घर पे ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने ना इस तरीके से इस दुपट्टे को बांध लिया था। अब इससे ना मेहंदी भी साड़ी पे नहीं लगेगी और अच्छे से सूख भी जाएगी और रच भी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से